Thank you very much, Pastor Rafiq, for this beautiful prayer this evening so that I could deliver the word of God. I feel great joy to see you again, Pastor Maren, among us. God bless you, and I hope when Pastor Rafiq will leave, you will spare some time again and we could see you. God bless you. And on Friday, we had a great service with Brother Gerard. And Pastor Rafiq delivered the word of God regarding the water baptism, and we have learned really. And our brother Jared, he got baptized in water, and we praise God, and we are hoping that you will enjoy the great blessings, new openings, new doors going to be open for you, and you will see a great joy of God in your life and around you. Amen. God bless you. And for that reason, so that I could deliver my message in Urdu, is anyone will help Sister Marine and Brother Gerard to translate in English if they will shift backside, and someone help to translate a little bit in English so that they could be with us all the time. Someone from children or youngs? Important topics आप इंग्लिश में बोलते हैं It's a very good topic today, and I want so that you could be going through. Okay, so will you please take them a little back so that they could be with us all the time. Thank you very much. God bless you. Brother Gerard as well, or in the same row you can sit. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's so wonderful and so beautiful. खुदावंद की हजूरी के लिए. Hallelujah. They are being settled down. खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेअब पेश किए जा सकें. आमीन आमीन. आज का जो मजमून है जिस पे हम खुदा के कलाम में से बातचीत को देखना चाहते हैं वो है Then Jesus came, और नीचे लिखा है The plan of God. तब यीशु आया और ये खुदा का मंसूबा था. इसके लिए एक हवाला, कुछ हवाला जात लिखे हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन एक हवाला मिल के हम पढ़ेंगे. गलतियों की कलीसिया के नाम, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 4था बाब और उसकी 4 और 5वीं 2 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा. गलतियों के नाम, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 4था बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत, सफ़ा 181 के ऊपर यूं लिखा है. लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताबिकों को मोल लेकर छुड़ा दे और हमको लेपालिक होने का दर्जा मिले. खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो. आमीन आमीन. अभी पास्टर रफीक ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि जो दूसरी मजहब है, खास तौर पे अहले इस्लाम, उन्हें खून बहुत पसंद है. तो एकदम से मेरे दिल में एक बात गूंजने लगी कि जो अहले इस्लाम हैं, उनके जो लीडर हैं और उनके आगे चेले जो हैं, उन्होंने अपनी बात को, अपने मजहब को, अपनी जो उनकी रूहानी अंडरस्टैंडिंग थी उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए और उन्हें अपने अंदर लाने के लिए दूसरों का खून बहाया है, दूसरों का ब्लड शेड किया है. लेकिन मसीहत का खुदावंद यीशु अल मसीह और उसके चेले, उन्होंने अपनी बात पहुंचाने के लिए अपना खून बहाया है, अपने खून से कलीसिया को सेंचा है. और आज ये कलीसिया जो है, इसकी बुनियादों में खुदावंद यीशु अल मसीह का और उस
शहीदों का खून दौड़ रहा है, और ईमानदारों के और शहीदों के खून से ये कलीसिया जो है इस पौधे को सींचा गया है। और यही हमारी कामयाबी है, यूनिकनेस है। लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, वो दूसरे की बात से गुस्सा कर जाते हैं, वो दूसरे की बात से जो है लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब मसीहों को लोगों ने देखा कि जब कोई दूसरा उनके लिए गाली देता है, कोई बुरी बात उनके हक में ना हक कहता है, तो वो इत्मीनान के साथ खड़े रहते हैं। जो उनके एक गाल पे मारता है, दूसरा उसकी तरफ फेर देते हैं, गाली खा के गाली नहीं देते, बुरा भला कोई कहता है उसको सुन के धमकाते नहीं हैं। और इसको देख के लोगों ने मसीह को अपनी जिंदगी में लिया है। असूल आज भी वही है। आज अगर कलीसिया जो है उसके अंदर इतनी ज्यादा मजबूती नहीं है, तो इसका मतलब यह है ईमानदारों ने अपना लहू देना बंद कर दिया है। ईमानदारों ने, खुदा के लोगों ने दूसरों के साथ अपने रवैयों को तब्दील कर लिया है। इस वजह से कलीसिया जो है वो कमजोर पड़ गई है, उसमें खून की कमी हो गई है। अगर खून की कमी हो जाए, हमारी प्यारी सी बेटी बैठी है, अभी नर्सिंग कंप्लीट की है, काम शुरू करेगी, खून की कमी हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फौरन जरूरत पड़ जाती है खून की। आज कलीसिया को मसीहों की, ईमानदारों के खून की जरूरत है। तब जब वक्त पूरा हो गया तो खुदावन यीशु मसीह को जमीन पर भेजा गया। बाइबल हमें बताती है दो इंसानों या दो शख्सियतों, दो आदम के ताल्लुक से। पहला आदम जो बागे अदन में था, आदम और हवा, और पिछला आदम, दूसरा आदम यीशु अल मसीह। पहले आदम को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? पहले आदम को बनाने की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि आसमान के ऊपर खुदा ने एक मुकर्रब फरिश्ता बनाया था, उसका नाम लूसीफर था। उसका काम यह था कि वो खुदावंत की प्रस्तिश करे, वो खुदावंत की सितारिश करे। और वो फरिश्ता फरिश्तों में सबसे बड़ा था, और इख्तियार में खुदा के बाद उसका दर्जा आता था। इतना ताकतवर फरिश्ता। और क्यों था ये इतना ताकतवर फरिश्ता? क्योंकि उसका प्राइम काम, बुनियादी काम, बेसिक काम ये था कि वो खुदा की प्रस्तिश करने वाला फरिश्ता था। लेकिन वो गिर गया, वो अपने मुकाम को उसने छोड़ दिया, और उस मुकाम को फिल करने के लिए खुदा ने पहला आदम तख्लीक किया, यानी आदम और हवा को बनाया, ताकि वो प्रस्तिश को, वो सिताइश को कर सके। प्रस्तिश के लिए दो शख्सियतें, पहली लूसीफर फरिश्ता और दूसरी आदम। जो पहली शख्सियत है, खुदा ने उसको बनाया ताकि वो प्रस्तिश को करे, प्रस्तिश को अंजाम दे, लीड करे। लेकिन जब उसने अपनी जगह को छोड़ दिया, नाफरमानी की, तो खुदा ने दूसरी एक शख्सियत बनाई जिसका नाम आदम है। और जब उसको बनाया तो उसको प्रस्तिश के लिए नहीं बनाया, बल्कि खुदा ने आदम को सिर से लेके पांव के तलवे तक सरापा प्रस्तिश बना दिया। आमीन, आमीन। कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा कि हम आदम को अपनी मानद, अपनी शबीह पे बनाएंगे, वो हमारी मानद नजर आएगा। खुदा ने जब आदम को बनाया तो वो खुदा की तरह नजर आता था, वो खुदा की तरह चलता फिरता, उठता बैठता, काम करता, डील करता, बिहेव करता था। और ये असल प्रस्तिश। आज जब हम प्रस्तिश करते हैं, सिताइश करते हैं, दुआएं करते हैं, कलाम सुनते हैं, कलाम सुनाते हैं, तो मकसद ये है हमारी शख्सियत बदल जाए, हम नए इंसान हो जाएं, खुदा को हमें लोग देख सकें, उठते बैठते चलते फिरते वक्त हम खुदा को प्रेजेंट कर सकें। ये असल प्रस्तिश है जिसके लिए मुझे और आपको तख्लीक किया गया
मुझे और आपको बनाया गया है। सो खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसको प्रस्तिश के लिए नहीं बनाया, उसको सरापा प्रस्तिश बना दिया, ताकि जब उसे देखा जाए तो उसको देखने से पता लगे ये खुद ही प्रस्तिश है, क्योंकि ये खुदा की तरह नजर आता है। आज मुझे और आपको खुदा की तरह होने का चैलेंज हमारे पास है। हम खुदा की तरह नजर आए, खुदा की मानिद नजर आए। जब लोग उस पे निगाह करें, फरिश्ते उन पे निगाह करें, लूसीफर ने जब निगाह की तो वो जल गया। इस कदर जेलस उसके अंदर आई, और ये जिस शख्सियत को उसने देखा ये आदम थी, और उसने देखा ये तो खुदा की तरह नजर आता है। वो पहले खुदा के पास रहता था, लूसीफर उसके तख्त के ऊपर उड़ता था, साया अफगन था, और प्रस्तिश को लीड करता था, और उसने देखा ये तो खुदा की तरह नजर आता है। खुदा का तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। उसने सोचा मैं खुदा की शबीह को, खुदा की प्रस्तिश को खराब करूंगा। आज कलीसिया में, जिंदगियों में खुदा हमारी जिंदगी में यह चाहता है, वो ऐसे लोग ढूंढता है जो सच्चे प्रस्तार हों। खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है, और इब्लीस आज ये काम करता है कि उसने प्रस्तिश को गलत मलत कर दिया है, उसने उसको मिक्स अप कर दिया है, उसकी ऐसी चटनी, उसकी ऐसा जो है फ्रूट चाट बना दी है, कोई चीज जो है वो अलग अलग नहीं है, सब कुछ मिक्स कर दिया उसने, और प्रस्तिश जो है वो जो असल मकसद है वो खो गया है। हमारी जिंदगियों से खुदा नजर नहीं आता, आम हालात में नहीं। अभी खुदा के खादम ने आयत कोट की यिर्मयाह की किताब 12वें बाब से कि अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा, उन्होंने तुझे थका दिया, तो फिर तुझ में इतनी ताप कहां कि तू सवारों की बराबरी करे। हम जो है, हमें खुदा के नाम और खुदा के कलाम में आगे बढ़ना है। हमने सवारों की बराबरी करनी है। जिस मकसद के लिए हमें बनाया गया है, हमने उसको पूरा करना है, और इसके लिए खुदा ने अपने बेटे का इंतखाब किया, और उसको दूसरा आदम बना के उसने दुनिया में भेजा। क्यों? क्योंकि खुदा के बेटे की कुर्बानी की वजह से खुदा का और इंसान का दोबारा रिश्ता बहाल होना था, रिकॉन्सिलिएशन होनी थी। खुदा की और इंसान ने दोबारा आपस में मिलना था, जैसे वो बाग एदन में रहा करता था और खुदा से मिलता था। और मिलने के लिए, इस इंतजाम के लिए खुदा ने अपने बेटे के लिए जो राह तजवीज की वो थी मौत का रास्ता। कौन सा रास्ता? ऊंचा, कौन सा रास्ता? मौत का रास्ता, और आम मौत नहीं, सलीबी मौत। ऐसी मौत जो उस वक्त के जमाने में, उस वक्त में 3rd क्लास डिग्री थी मरने के लिए। और ये इतनी भयानक, इतनी हौलनाक, इतनी दर्द वाली, इतनी दिल को हिला देने वाली मौत थी कि कोई इसका तस्वर भी नहीं करता था। और रोमी दौरे हुकूमत के अंदर ये कानून था कि जो रोमी शहरी हैं उनको चाहे वो कुछ भी करे, सलीब की मौत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इस कदर 3rd क्लास डिग्री है मौत के लिए, सजा के लिए, मरने के लिए। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने मौत ही का दुख उठा के, और कैसी मौत? सलीबी मौत का दुख उठा के, और ऐसी 3rd क्लास डिग्री तक जाना। और ये इस बात को प्रेजेंट करता था कि खुदा यीशु मसीह ने इंसानों की जगह सजा को बर्दाश्त करना था। किसकी जगह? इंसानों की जगह, मेरी जगह खुदावन ने सजा को बर्दाश्त करना था। और जो गुनाह इंसान ने किया था वो इतना भयानक और गंदा और घिनौना था कि उसकी सजा जो है उस जमाने में जब दी जाए, जो सबसे लीस्ट, सबसे दर्दनाक सजा है, वो इंसान को मिलनी चाहिए। इस वजह से खुदावन ने जब हमारी जगह ली तो उस वक्त की सबसे दर्दनाक मौत का इंतखाब किया।
ताकि वो हमारी जगह मर जाए और हम उसकी जगह बच जाएं। वो डूब जाए और हम तैरने लगे, वो लानती ठहरे हम रास्तबाज हो जाएं। ये था खुदा का इंतजाम, ये था खुदा का प्लान। जब पहला आदम आया तो वो हमारे लिए क्या लेके आया? मौत लेके आया। जब पहला आदम आया उसके आने से गुनाह हमारी जिंदगी में आया, और जब दूसरा आदम यीशु मसीह आया उसके आने से रास्तबाजी हमारी जिंदगी में आ गई। हम रास्तबाज ठहराए गए, हम खुदा के बेटे और बेटियां होने का दर्जा हमें मिल गया। हम फजल के तख्त के सामने जाने वाले हो गए। बहुत सी प्रिविलेजेस हमें मिल गए। वक्त नहीं कि मैं उनको बयान करूं। जब आदम ने गुनाह किया तो आदम ने जब गुनाह किया तो गुनाह करने के बाद जब उसे पता चला कि खुदा मिलने के लिए आ रहा है तो उसने क्या किया? जब उसको पता चला खुदा मिलने आ रहा है, मैंने तो फल खा लिया है, तो खुदा के कलाम में लिखा है वो डर गया, वो कांपने लगा, वो उसको बड़ा खौफ तारी हो गया। अपने आप को वो झाड़ियों के पीछे छुपाने लगा, दरख्तों के पीछे छुपाने लगा। मैं खुदा का सामना नहीं कर सकता, मैं खुदा को फेस नहीं कर सकता, मैं खुदा के सामने खड़ा नहीं रह सकता हूं। और एक बड़ा डर और एक बड़ा खौफ उसकी जिंदगी के अंदर आ गया, और यही डर हम तक पहुंचा। लेकिन जब दूसरा आदम खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया, उसकी खबर इंसानों को दी गई, और कलाम में लिखा इंसान फिर डर गया। मत्ती की इंजील में लिखा है डर गया, और उनको कहा गया कि डरो मत। आमीन। डरो मत। मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं। अब यह खुशी की खबर है, खुदा हमसे जिनसे वो राजी है सुलह हो गई है। अब हम एक खानदान हो जाएंगे, अब हम एक हो जाएंगे, अब हम दूर के नहीं रहेंगे, अब हम घर वाले हो जाएंगे, हमारा रिश्ता बहाल हो जाएगा, हम खुदा के बेटे बन जाएंगे, हम खुदा की बेटियां बन जाएंगे, हम खुदा के साथ चलने वाले हो जाएंगे, और खुदा हमारी प्रोटेक्शन होगा, खुदा हमारे ऊपर निशान कर देगा, खुदा हमारा हरावन होगा, खुदा हमारा चटावन होगा, खुदा हमारे आगे और पीछे रहेगा, घेरे रहेगा। डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे और आपको खुदावन में आगे बढ़ना है ताकि हम खुदा के साथ एक खानदान के तौर पे चल सकें। हम खुदा के साथ खानदान नहीं बने, खुदा ने हमें अपने खानदान में शामिल किया है। हम तो दौड़े जा रहे थे जहालत के जमानों से, बागे अदन के जमानों से, हम तो दौड़ रहे थे, हम तो इस कदर तेज दौड़ रहे थे कि हम खुदा से दूर निकल जाना चाहते थे, हम खुदा से परे चले जाना चाहते थे। लेकिन जितनी स्पीड से हम दौड़ रहे थे उतनी स्पीड से खुदा हमारा पीछा कर रहा था, खुदा हमारा तौक़ुफ़ कर रहा था, खुदा हमें फॉलो कर रहा था, और उसने जहां तक हमारा पीछा किया, जहां तक हमें फॉलो किया, हमें अपने साथ लेने के लिए, हमें अपने घराने में शामिल करने के लिए, कि उसे मौत बल्कि सीधी मौत तक जाना पड़ा, और वो गया ताकि मैं बच जाऊं और आप बच जाएं। मुझे और आपको खुदा के साथ एक खानदान होना है। हमारी जिंदगी से हम प्रशिश करें ना, ये भी जरूरी है, अच्छा है। हम सरापा प्रशिश बन जाएं, उठते बैठते चलते फिरते, हर डीलिंग, हर बिहेवियर, हर अच्छे बुरे कमजोर वक्त में मसीह को हम प्रेजेंट कर सकें, लोग मसीह को हमें देख सकें। ये हमारा चैलेंज है, ये हमारे लिए खुदा की हार्ट बीट है। हम ये करें, हम ये बने। जब इब्लीस ने मंसूबा बनाया आदम के पास आने का, तो उसने आदम के सामने चंद एक बातें रखी। बुनियादी 3 बातें थी। नंबर 1, उसने कहा कि ये फल देख कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, ये आंखों को अच्छा लगता है, देखने में भला लगता है, खाने में भी मजेदार होगा। उसने खाने की आजमाइश उनके सामने रखी। नंबर 2, उनके सामने आजमाइश क्या रखी? क्या वाकई ही खुदा ने कहा है? शक को पैदा करने की कोशिश की। और नंबर 3 जो फाइनल बात थी, उसने हिस्ट्री का पहला और सबसे बड़ा झूठ बोला, और उसने उन्हें कहा कि अगर तुम ये फल खा लोगे, अगर तुम
जाओगे। क्या हो जाओगे तुम? खुदा की मानित बन जाओगे। उनको पता नहीं था, वो तो पहले ही खुदा की मानित थे। उन्हें तो बनाया ही खुदा ने अपनी मानित था। उनको खुदा की मानित बनने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। और इस झूठ का उन्होंने एतबार किया, यही उनका गुनाह था। उन्होंने इब्लीस का एतबार किया, खुदा का एतबार नहीं किया। और उन्होंने उस फल को लिया और खा लिया। और जब आदम सानी आया, पिछला आदम आया, दूसरा आदम आया, खुदा यीशु मसीह, उसके पास भी इब्लीस गया। सेम चीज है, वही आजमाइश है, खाने की आजमाइश। फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और फिर शक को पैदा किया, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे। शक को पैदा किया कि तू है भी कि नहीं खुदा का बेटा। और नंबर 3, उसके साथ भी उसने एक बड़ा फ्रेम करना चाहा। कलाम में लिखा है, उसने उसे एक ऊंची जगह पे ले गया, कुंगरे पर, और उसे दुनिया की सारी शान शौकत और सारी सल्तनतें उसे दिखाई। और उसे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। और खुदा यीशु मसीह जानता था। उसने कहा, प्लीज दूर हो जा, तू मेरे पास से चला जा, तू मुझे मेरी चीजें वापस देगा। दुनिया और उसकी मामूली मेरी है, मैंने इसको बनाया है, मैंने अपने हाथों से इसे तकलीफ किया है। तू मुझे मेरी चीज देगा, मैं तेरी मिन्नत करूं, मेरी चीज मुझे दे दे। मैं आया हूं, और तू जो चोर है, तू जो डाकू है, तू जो छीन लेता है, तू जो हलाक करता मार देता है, मैं अब तुझसे इसे लेके दिखाऊंगा। तूने जो आदम और हवा को धोखा दिया और उनसे जमीन का इख्तियार ले लिया, मैं इसे छीनूंगा, मैं इसे लूंगा, और मुझे तुझसे मांगने की जरूरत नहीं है। और इस बड़े झूठ को उसने दूर किया। और खुदा के कलाम में लिखा है, और वो उसके पास से चला गया। इब्लीस ने उसे आसान रास्ता दिखाया और उसने कहा, खुदावंद जो तू लेने आया है ये मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, अगर तू महज इस तरह से कर ले। और जब खुदावंद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो फिर उसने एक आखिरी चाल चली। जब खुदावंद सलीब पे चला गया, उसने पहले कोशिश की, उसने कहा तू दुनिया लेने आया, दुनिया के इख्तियार मेरे से लेने आया वापस, तू सलीब तक ना जा, मैं इख्तियार वैसे तुझे दे देता। और जब वो सलीब तक भी चला गया तो कलाम में लिखा, वहां पे आखिरी हरबा उसने इस्तेमाल किया। और उसने कहा कि अगर तू वाकई खुदा का बेटा है, लोगों के अंदर से होकर उसने बोलना शुरू किया, तो सलीब से उतर और नीचे आ जा। और खुदावंद अपने दिल में हंस रहा होगा, उसने तो शायद ये बात सुनी भी नहीं होगी। अगर कोई मुझे कहे, अगर तू वाकई बोनर का बेटा है, अगर तू वाकई आसफ का बेटा है, अगर तू वाकई तारक का बेटा है, अगर तू वाकई पतरस का बेटा है, हम हंसेंगे, हम तो हैं। आपको अगर साबित करना पड़े आप अपने बाप के बेटे हैं, तो आपको कहीं प्रूव करने की, साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो हैं। और इस दौर से उसकी शिकस्त हो गई, इस दौर से वो हार गया। उसकी जिंदगी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा पहली दफा। वो जो पहले जीतता आया था, वो जो पहले कोई उसको हरा नहीं सका था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसका बरमला तमाशा बनाया। मौत को जिसको इख्तियार हासिल था, इब्लीस जो जमीन पे मौत के वसीला से हुक्मरानी करता था, उसने कब्र के बंद खोले, जी उठा और कहा, मौत तेरा डंक कहाँ रहा? मौत पता का लुकमा हो गई। एक नवाला बस किया उसने, एक नवाला किया उसने मौत का, और मौत खत्म हो गई। मौत उसे अपने कब्जे में रख नहीं सकी। ये मेरे और आपके यीशु की शान है, ये कलीसिया की शान है, ये आपका मुकाम है, ये आपकी जगह है। मुझे और आपको यहाँ आना और यहाँ खड़े होना है, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत मिल जाए, जलाल मिल जाए। जब आपके सामने कोई चैलेंज हो, कोई मुश्किल हो, कोई मुसीबत हो, तो मैं आपको चैलेंज करूंगा, अजीजों,
खुदावंद के लोगों, जब आप दुआ में जाएं तो आप मसलों को ना बोले दुआ में, आप मसलों का हल बोले दुआ में। जब आप दुआ में जाते हैं जरूरतों का ना बोले, बल्कि जरूरत का जवाब बोले दुआ में। कहें खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू मुझे इस मुश्किल से निजात दे रहा है, रिहाई दे रहा है। हालात ऐसे नहीं रहेंगे, मैं बदल जाऊंगा, ये हालात बदल जाएंगे। तू बड़ा मौजा करने वाला है, तूने इसलिए ये मुश्किल आने दी है ताकि इस मुश्किल से तेरे नाम को इज्जत मिल जाए, तेरे नाम को जलाल मिल जाए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। पॉजिटिविटी के लिए दुआ करें, आपकी जंग आसान हो जाएगी, आपकी जंगों का लीडर यीशु हो जाएगा। और जब आप अपनी जंग खुद लीड करते हैं, यीशु कहता है ठीक है, शावा लगा रहा, नो प्रॉब्लम। लेट हो जाता है काम। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सुरों को झुकाइए खुदावंद के हुजूर में। चंद लम्हों के लिए सोचिए, गौर कीजिए। हालेलुया। मैं कहाँ खड़ा हूं? क्या मैं सरापा प्रस्तिश हूं? अगर नहीं तो मुझे अपने आप को खुदावंद के हाथों में देना है, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगी में जोरावर नया जलाली काम करे। हालेलुया। खुदावंद जिंदा आसमानी जलाली बाप, मैंने आए खुदा कमजोरी की हालत में तेरे जोरावर लोगों के सामने कलाम की जो जोरावर बातें रखी हैं, इनको बिलखसूस मेरे लिए और आए खुदा मेरे इन तमाम अजीज़ों के लिए बाबरकत बना। और आए खुदा जब कभी भी ये सुनी जाती हैं, देखी जाती हैं, इससे बरकत आए, क्योंकि ये तेरा कलाम है। और जिंदगियां बरकत पाए, दुरुस्तगी में आगे बढ़ें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन।